Hello everybody, welcome to Chemistry Chat and this is the part number 6 and in this part we will study about the concentration of solution as well as some terms related to the solution like solubility, saturated solution and unsaturated solution. So फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मात्रा, ठीक है, मीन्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, कितना अमाउंट का हम सॉल्यूट जो है वो डाल रहे हैं या कितने अमाउंट का सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की क्वांटिटी में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो दो टाइप्स के हमारे सॉल्यूशन होते हैं, फर्स्ट वन इज अवर होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड नेक्स्ट वन इज आर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है उसमें क्या होता है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा पतला होता है सॉल्यूशन, इसीलिए हम उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होता है, वाटर का अमाउंट जो होता है बहुत ही मिनिमम होता है, ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है सॉल्यूशन, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ना यहाँ पर, सो फर्स्ट वन जो है वो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है एंड शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर बहुत ही कम है, ठीक है। सो लो कॉन्सेंट्रेशन होगी फर्स्ट वाले में। सेकेंड फिगर में क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं विद रेस्पेक्ट टू दी वाटर, सो कॉन्सेंट्रेशन कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द फॉर्मूला। अब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को। सो फॉर्मूला इज अवर concentration of solution is equals to mass of solute in the gram divided by mass of solution in the gram multiplied by 100. Clear? So guys, let's do one question. A solution contains 12 gram sugar dissolved in 188 gram of water. Then find out the कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। एक सॉल्यूशन है हमारा, उसमें हमने 12 ग्राम की शुगर को 188 ग्राम के वाटर में मिक्स कर दिया है। सो हमें सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को बताना है। सो फर्स्ट व्हाट वी आर डूइंग है, वी आर सिंपली राइटिंग व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। सो मास ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी गिवन, दैट इज 12 ग्राम, then mass of solvent is 188 gram, okay. So next is mass of solution. So mass of solution, as we know very well, mass of solution is equals to mass of solute plus mass of solvent. Then on adding the 18 plus, sorry, on adding 12 plus 188 we get 200 gram. Next is we can now find out the concentration of solution. So we simply applying the formula here, mass of solute divided by the mass of solution multiplied by 100. So on solving this we will get the 6%. Clear? सो गाइज नेक्स्ट थिंग इज सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है, देखो मैक्सिमम अमाउंट आप किसी भी सब्सटेंस का डाल रहे हो, ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट में, और एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे अगर आप डालते जा रहे हो वो मिक्स हो रहा है। सो बेसिकली जो उसकी कैपेबिलिटी है मिक्स होने की, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही तो वो सब्सटेंस मिक्स हो पाएगा किसी भी सॉल्वेंट में, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ शुगर सॉल्यूशन की, तो आपने क्या करा, शुगर को जब वाटर में डाला, मिक्स करा, उसको स्टिरिंग करी उसकी, ठीक है, आप फर्दर शुगर को ऐड करते जा रहे हो, मिक्स करते जा रहे हो, तो एक लिमिट होगी ना कि उस लिमिट के बाद शुगर फर्दर मिक्स नहीं होगी उस पर्टिकुलर वाटर में, ठीक है। सो बेसिकली जो उसकी कैपेबिलिटी थी, जो उसकी एबिलिटी थी मिक्सअप होने की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, सो उसी को हम उसकी क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। सो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये देखते हैं अभी हम। फर्स्ट वन इज अवर टेम्परेचर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, मेजर सॉल्वेंट में यही होता है, ठीक है। अगर हमारा गैस है, गैस में क्या होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो गैस जो होंगी वो हमारी जो हैं वो कम सॉल्युबल होती जाएंगी। वाटर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर कम सॉल्युबल होती जाएंगी, लेकिन अगर कोई भी आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है सो वहाँ पर गैसेस जो हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होती जाएंगी। गाइस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक हमारा बेंजीन हो गया और अल्कोहल वगैरह हो गया, सो ये सब क्या हो गया, ये हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गए। सो नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी दैट इज प्रेशर। सॉलिड और लिक्विड आपका अगर सॉल्यूट है,
ठीक है। सो प्रेशर जो है वो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपका सॉल्यूट में क्या है, गैस है, गैस आपका सॉल्यूट में है, देन हेनरी जो थे एक, उन्होंने अपना लॉ दिया था, उन्होंने इक्वेशन दी थी, दैट इज P इज इक्वल्स टू द Kc। सो P इज प्रेशर हेयर, K विल बी द टेम्परेचर एंड C विल बी द कांस्टेंट। सो उन्होंने बोला सिंपली कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के। सो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज मॉलिकुलर साइज। अब भाई मॉलिक्यूल का साइज़ क्या है उस पर भी हमारी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। अगर मॉलिक्यूल का साइज़ जो है वो ज़्यादा है, सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूल है उसका साइज़ ज़्यादा है, साइज़ बड़ा है, दैट मीन्स उसका वेट भी ज़्यादा होगा, दैट मीन्स वो जो है अपने बड़े साइज़ होने की वजह से प्रॉपर कंप्लीट तरीके से मिक्सअप नहीं हो पाएगा। सो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। सो गाइज नेक्स्ट थिंग इज स्टिरिंग। देखो स्टिरिंग का मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को मिक्स कर रहे हो, स्पून वगैरह से आप मिक्स कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ शुगर सॉल्यूशन की, सो आप क्या कर रहे हो, शुगर आपने डाली जब वाटर में तो आप चम्मच से उसको मिक्स करोगे ना, सो उसको हम बोलते हैं स्टिरिंग। सो बेसिकली ये किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट तो नहीं करता है, लेकिन प्रोसेस की स्पीड को बढ़ा ज़रूर देता है। आपने क्या करा, आपने अगर सिंपली वाटर लिया, वाटर में आपने शुगर डाल दी, आप खुद से कोई भी उसमें एफर्ट नहीं लगा रहे हो, खुद से मिक्सअप नहीं कर रहे हो, सो वो मिक्स तो हो जाएगी लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने स्टिरिंग करी, आपने मिक्सअप करना शुरू करा, वो फटाफट से क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो दो सॉल्यूशन होते हैं हमारे, एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा वाला होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा तब बनता है जब फर्दर कोई भी सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। आप क्या कर रहे हो, आपने जब शुगर डाल रहे हो या फिर सॉल्ट डाल रहे हो आप वाटर में, सो एक लिमिट तक ही वो उसमें डिज़ोल्व होगा, जब उसके बाद वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, सो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज़ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये जो होता है ये हमारा तब बनता है जब इसमें क्या होता है, इसमें फर्दर सॉल्यूट जो हैं वो डिज़ोल्व होते जाते हैं, इसमें कोई एक लिमिट नहीं होती, इसमें अनलिमिटेड मैनर में डिज़ोल्व होता जाएगा हमारा सॉल्यूट, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर डायग्राम दिया है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है आपको दिख रहा होगा, उसमें हम फर्दर बार बार कंटिन्यूसली क्या करते जा रहे हैं, सब्सटेंस या किसी सॉल्यूट मॉलिक्यूल को ऐड करते जा रहे हैं, और कोई भी आपको पीपीटी नहीं देखने को मिल रहा है, कोई भी बॉटम में कंटेनर के कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को देखें, सो एक लिमिट के बाद वो मिक्सअप होना बंद हो जा रहे हैं, तो नीचे वो पीपीटी की फॉर्म में बीकर जो है हमारा, ये जो सॉरी टेस्ट ट्यूब जो है, इसमें नीचे सेटल डाउन हो जा रहे हैं, ओके। So guys, we have done this part, and if you like the video, then share and subscribe the channel.